नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी सुनो में। हम सुन रहे थे जीवनी संकलन कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी। तो आइए सुनते हैं। पहले भाग में हमने प्रेमचंद के बचपन के बारे में जाना कि धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। नई माँ बात बात पर डांटती थी। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ के देहांत के बाद प्रेमचंद को खुराक नहीं मिली। वही भूख जिंदगी भर रही। अब आगे धनपत के छात्र जीवन की आप बीती प्रेमचंद की कहानियों, उपन्यासों और आत्मकथाओं में बिखरी पड़ी। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलधर के साथ मैं पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते, दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी या रजिस्टर तो था नहीं, और न गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी त्योरियां उतर जाती। पिता का तबादला गोरखपुर हुआ। बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। शहरी नजारे आगे सरक आए। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। हजारों कहानियां और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह सारा साहित्य उर्दू का था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में डिबरी की मध्यम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दी थी। 20 पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ का भी राय रही होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वह धनपत को कभी पसंद नहीं आई। पुत्र के पांव में अष्ट धातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सार में किया है। पांव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगाई अलग थी। रुपये में 20 सेर के जौ थे। स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बास फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातः काल 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रहता। तो कैसी लगी ये कहानी? तो ये था जीवनी का दूसरा भाग, और इसके आगे की भाग सुनने के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।